नारा लगा देता है लालू यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो हो गया मुर्दाबाद। तो क्या कुछ अरे अपने अपने हर लोग के फॉलोइंग्स अपने। विवेकानंद आज नहीं है, लेकिन विवेकानंद को हम आदर्श के रूप में रखते हैं और मैं अलग हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मंदिर बना है वो ध्वस्त नहीं हो, वो कमज़ोर नहीं हो। ये कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ करना चाहिए? स्वामी सहजानंद सरस्वती राष्ट्रवादी थे, किसानों के नेता थे, मानवतावादी थे। तो निश्चित तौर से ये जो लोग इकट्ठा हुए थे कि इन मूल्यों का कहीं न कहीं राजनीति में क्षरण हो रहा है, सामाजिक जीवन में क्षरण हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। लोगों को जाति या धर्म से ऊपर उठ करके, जिससे यह देश जाना गया, विश्व गुरु हुआ, शिक्षकों का सम्मान की वजह से ये मूल्य उसमें प्रत्यारोपित किया गया। तो आदमी के निर्माण का जो क्रम है वह जारी रहे, इसके संकल्प को आप सभी दोहराइए। समाज में जो त्रुटि है उसको एक करके आगे बढ़ने का। सर, वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनके लिए, उनके कहे हुए बातों के लिए, जो गरीब के लिए आवाज़ उठाते थे, जो किसानों की बात करते थे, उनके लिए इतना भीड़ है, क्या कुछ कहिए? देखिए, विवेकानंद आज नहीं है, लेकिन विवेकानंद को हम आदर्श के रूप में रखते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, कुछ लेते हैं। दयानंद आज हमारे बीच नहीं है, उनके विचार हैं। जो फिलॉसफर होता है, जो चिंतक होता है, जो समर्पित होता है समाज के लिए, उसी तरीके से स्वामी सहजानंद भी रहे हैं, उसी तरीके से भगत सिंह भी रहे हैं, वीर सावरकर भी रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों को जब हम मनाते हैं तो कुछ सकारात्मक पूंजी हमारे मन में प्रवेश करता है, उससे निर्माण की क्रिया मजबूत होती है। इतना बड़ा जनसैलाब आपके साथ, आपके समर्थन में देते हैं, क्या? ये तो रहते ही हैं, सब जुड़े हुए लोग हैं। इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं आए, इनका समर्थन इन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए है कि आप बढ़ाइए, बहुत शिथिल मत बैठिए। सर, हम इनके बारे में कुछ पढ़ें तो ये हमेशा से गरीबों की, किसानों की बात करते थे, जो अन्न उपजाएगा, जो देश की बात करेगा, उनके लिए बात करते थे। तो अभी किसानों को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब दहाड़ आता है तो उनका फसल रह जाता है, सूखा रहता है तो उनकी फसलें सूख जाती हैं, लेकिन उनको मुआवजा उचित नहीं मिलता है। देखिए, किसान जब किसानी करता था उस समय उसके पास ज़मीन नहीं थी। जब किसान किसानी करने लगा तो उसके पास पूंजी नहीं है। तो पूंजी के अभाव में पहले कोई पूंजी लगती ही नहीं थी। श्रम अपना होता था, खाद नहीं होता था, कीटनाशक नहीं होता था, सब फ्रेंडली किट्स होते थे। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पर जो किसानों ने अन्न तो मात्रा बढ़ा दिया, दूसरे का पेट भरा, अपना पेट खाली कर दिया, इसलिए बाज़ार से कीमत नहीं मिलता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अब जैविक खेती में लोग आना शुरू किए हैं, प्रवृत्त होंगे और भंडारण भी करना चाहिए। किसान पहले 1 साल का अनाज अपने घर में रखते थे, अब खेत से बेच देते हैं। किसान की ओर से भी गड़बड़ी है। यदि बाज़ार में आपका माल एकत्रित हो जाएगा तो मार्केट में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। किसान को भी सुधरना होगा, भंडारण अपने जी में रखे और जैविक खेती करे, जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो। सर, आपका बड़े स्तर पर तैयारी हो रहा है, बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है और आप जेडीयू के टच में है, क्या कुछ कहिएगा? अभी खबरें चल रही हैं कि जेडीयू के साथ जुड़ने वाले हैं, ऐसा? देखिए, समता पार्टी और जेडीयू को हम लोग बनाने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों के वजह से मैं अलग हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मंदिर बना है वो ध्वस्त नहीं हो, वो कमज़ोर नहीं हो। मेरी यही चिंतन है। कि जेडीयू की तरफ आपका रुख है, जुड़ने वाले हैं उससे? भाई, जो मंदिर बनाता है उसको ढाना चाहता है। सारिका पासवान के बड़ी बयान है, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारा लगा रही है सारिका पासवान, और बहुत लोग नारा लगा देता है लालू यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो हो गया मुर्दाबाद। तो क्या कुछ? अरे अपने अपने हर लोग के फॉलोइंग्स अपने हैं। उस फॉलोइंग्स में के नेगेटिव कोई बोल करके अपनी चर्चा कराना चाहता है तो करने दीजिए, उससे क्या कर दिया, घाटा क्या? किसी के आड़ में अपने को प्रचारित। सर, एक सवाल सर, बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर करने की बात है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल स्ट्रांगली मैं कहता हूं कि इसको करना चाहिए भारत सरकार को, बिहटा एयरपोर्ट को, चूँकि स्वामी जी का जो केंद्र बिंदु था बिहटा ही था और इस काम को करना चाहिए भारत सरकार को उनके नाम पर। चूँकि कई लोगों से बड़े थे वो, सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बराबर के लोग थे, तो ऐसे महापुरुषों के नाम पर कुछ होना चाहिए। कुछ हुआ है, एनडीए की सरकार में ही कुछ हुआ है, संसद में
लोगों ने किया है, अटल जी के समय में किया है, बाद के दिनों में भी हुआ है। तो बिहटा को भी एयरपोर्ट उनके नाम से नामित किया जाना चाहिए।